बात नहीं है, जिम्मेदारी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान लगे तो सही पे, ध्यान लगे अगर गलत पे तो डूबे डूबे, ध्यान लगे अगर सही पे तो उबरे उबरे। तो ये थी बात समझने की। अब लाचार को किस प्रकार प्रार्थना करनी है वो समझिए। आप कहें हे परमपिता परमात्मा, अपने मन ही मन, हे परमपिता परमात्मा, मुझे लाचार मत होने देना। मेरा मार्गदर्शक आज तक आप हैं और आगे भी आपको ही मेरा मार्गदर्शन करना है। मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं, सदा आपका नाम लेते हुए बढ़ता रहूं। मेरे तन में, मेरे मन में विकार हैं, उनको दूर कर। हे पिता, हे जगदीश, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे तन का, अगर आपके तन में अगर कोई रोग है जिसका समाधान नहीं होता तो आप कर सकते हैं भाव में भर के। हे जगदीश, मेरे तन का रोग है, दवा भी बहुत करा ली, जिम्मेदारियां भी पड़ी हैं, सेवा और शरण मुझे पाना है। तो मेरे तन का रोग जो भी है वो दूर कर दे पिता। हे पिता, मैं आपका इज्जत मान और सम्मान बढ़ाऊं। हे पिता, मुझे हिम्मत दे। हे जगदीश, हे दया के सागर, मेरी रक्षा कर। मैं धार में भटकूं तो आप मेरे माझी हो, आप मेरे खेवनहार हो। दूसरों के हाथों में मुझे मत सौंपना, किसी और हाथों में मुझे मत सौंपना। मुझे आप का ही साथ चाहिए, आपकी ही दया चाहिए। हे कृपा के निधान, हे दयालु, मेरा आत्मा और आप, मेरा ब्रह्म और पर ब्रह्म मिलन करा दे। बूंद को सागर में गिरा दे, कहीं और ना गिरने देना कि मैं कहीं और गिर के स्वाह हो जाऊं। कर दे मर्जी तेरी ही दाता, तेरी दया होगी तो परले पार हो जाऊंगा। अपरंपार कृपा तेरी सब पे बरसती है तो मुझ पर भी बरसनी चाहिए। मेरी लाचारी है वो दूर कर दे, मेरी लाचारी है उसको दूर कर दे मालिक। अगर आपके शरीर में सही में कोई रोग है या आपका कोई कार्य रुका हुआ है जो जनहित का है, आपके स्वार्थ का ना हो, जो प्रकृति की मदद का कार्य हो, जो भगवान को भी भाए, जो आपके लाभ का ना हो, मालिक के प्रभु के लाभ का हो, तो आप वंदना कर सकते हैं। तो आप उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि परम के प्रति आपका कर्तव्य अधूरा रहे ये भी अच्छा नहीं, पूरा रहे, पूरा हो जाए। परम का जो सेवक होता है प्रकृति तो साथ देती देती है, माया भी उससे अधिक नहीं जकड़ती, माया भी उसको अधिक नहीं जकड़ती, माया भी उसको मार्ग देती है, माया भी उसको मार्ग देती है दुनियादारी में या भौतिकता में या भीतर अध्यात्म में। धार्मिक होना कोई बड़ी बात नहीं। धार्मिक अधार्मिक इसी दुनिया में पाए जाते हैं। आप स्वयं को खोजें, क्या धार्मिक है, क्या अधार्मिक है। धार्मिक धर्म के कार्य करेगा, वो धर्मी होगा, उसका धर्म उसने बनाया होगा, उसने अपने निर्णय ले लिए होंगे। जो जो कर्म करने हैं, जो जो धर्म निभाने हैं उसने निश्चित किए हैं। जिसने निश्चित नहीं किए, न वो धार्मिक है न वो अधार्मिक है। लेकिन धर्म निभाना किस प्रकार निभाना, मेरा और परम का क्या रिश्ता हो, मुझे क्या कर्म करना है, मैं किस प्रकार उसको खुश रख सकता हूं, मैं किस प्रकार प्रकृति और परमात्मा को के लिए अपने आप को स्वाह कर सकता हूं, किस राह पे धर्म है। अधर्म तामसिकता है जो हमेशा स्वयं को भी कष्ट देता है और दूसरों को भी कष्ट देता है। तामसिकता
तामसिक हमेशा कठोर मन से निभती है, लेकिन धार्मिकता मन को भी कोमल कर दे, निर्मल कर दे और आगे बढ़ने की राह भी दिखाए। तो आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से क्या भौतिकता के लिए मांगेंगे? क्या रोटी भी मांगेंगे उससे? क्या रोटी देने में सक्षम है? लेकिन दे तो देगा, लेकिन अंदर खाते, लेकिन वो प्रकृति के माध्यम से मिलेगा। परमात्मा को लेना देना कुछ नहीं होता। परमात्मा ने सृष्टि रचा दी, परमात्मा ने सृष्टि रचा दी, लेकिन जो देना है प्रकृति ने देना है। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो प्रकृति आपका मार्ग अच्छा देगी। अगर आप गलत कार्य करते हैं, अधार्मिक रूप से आप कार्य करते हैं, तो प्रकृति आपको उसी वैसी ही राह देगी। बड़ी चीज है आपका समझना, बड़ी चीज है आपका जागना, जाग के समझ के मानना, जानना क्या सत्य है, सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, जीवन क्या है, परम क्या है, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है। ये सब चीजों में रुचि आपकी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और इनको जान भी लेंगे। जो चेष्टा नहीं करता वो क्या जान पाएगा? बस जो ही काम नहीं है, करना और खाना, संसार बढ़ाना, ये कार्य के लिए आपने जन्म नहीं लिया है। आपने जन्म लिया है समझदारी के लिए, समझने के लिए, लेकिन ज्ञान भी हो, लेकिन भाव भी हो। अगर परमपिता है, परम ईश्वर है, तो आपके भीतर भाव भरे होने चाहिए। लेकिन जिसके भीतर भाव नहीं, उसके लिए परमपिता भी नहीं। जिसके भीतर भाव नहीं, उसके लिए परमपिता भी नहीं। जो साक्षात्कार नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग जो होते हैं, धर्मवीर जी भी कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगेगा? मन तो कठोर है, मन तो पत्थर के समान है, उसमें बीज का सृजन नहीं होगा, उसमें नाम का सृजन नहीं होगा। पोली मिट्टी है, नाम लिख सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, गाथा भी लिख सकते हैं, लेकिन पत्थर पे क्या गाथा लिखेंगे? वो तो छेने हथौड़े से मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन प्राण नहीं आ सकते, प्राण नहीं आ सकते उसमें। लेकिन निर्मल और कोमल में प्राण आ सकते हैं, निर्मल और कोमल में प्राण आ सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। ऐसे ही इस मन को कोमल बनाने के लिए आपके भीतर भावों का उमड़ना जरूरी है, भावों का उमड़ना जरूरी है। गुरु कहते थे रामायण पढ़ने से हृदय घात नहीं होता कभी भी, क्योंकि इसमें भाव से भरा हुआ। रामायण हम पढ़ते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा हम सुनते हैं, लेकिन हमारे भीतर मर्यादा कहाँ आती है? कौन सी मर्यादा पे हम खड़े उतरते हैं? खड़े उतरने के लिए परीक्षा होती है, जीत और हार की बात होती है, लेकिन आपने तो कभी हारने की इच्छा ही नहीं की है। आप तो कभी किसी से हारे ही नहीं है, ना अपनों से, ना परायों से, ना पृथ्वी से, ना भीतर जो आपके हैं उनसे। हारना तो आपने सीखा ही नहीं है। लेकिन हारने में भी कला होती है, हारने में भी आनंद होता है, हारने में भी आपकी जीत होती है। किससे हारे? किससे हारना है? परम पिता से। लेकिन बुराई से अगर आप हारे तो बहुत बड़ी हानि है। बुराई से अगर आप हारे, बुराई आपके ऊपर हावी हो गई तो आप ठीक नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी बातें सुन के, छोटी छोटी बातें समझ के और अपने भावों को बढ़ा के अपने इष्ट, अपने परम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके भीतर भी भावों से भर के ही आपकी जो शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। कठोर मन न रखें, निर्मल और कोमल मन रखें। हमेशा सहज होना, हमेशा शांत होना। जब आदमी शिष्य अपने आप हो गया, न गुरु ने कहा तुम मेरा शिष्य है, न शिष्य ने कहा मेरा गुरु है। क्योंकि डंके वो बजाते हैं जो अधूरे हैं, पूरा कभी डंका नहीं बजाता। गुरु तो हो गए, वो उनकी शरण उसने पा ली, शिष्य तो हो गया, भक्ति का मार्ग
स्वयं को जानने का मार्ग, गुरु की राह पे, गुरु के दिए शब्दों पे, गुरु का जो भी क्रिया है, कर्म है, उसके अनुसार चल के वो शिष्य तो बन ही गया। न गुरु ने कहा तू मेरा शिष्य है, न शिष्य ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं। जिसने जान लिया उसने मान लिया, जिसने जान लिया उसने मान लिया। बहुत सारे लोग होते हैं, साधु संतों के पास भी जाते हैं, मेरे सर पर हाथ रखिए, मुझे अपना शिष्य मनोनीत करिए। क्या गुरु का हाथ रखने से कोई शिष्य हो जाता है? नहीं। क्या कोई शिष्य ने गुरु कहने से क्या वो गुरु हो गया? नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। गुरु कभी नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, शिष्य कभी नहीं कहता कि मैं शिष्य हूं। शिष्य होना एक मान का विषय है, मान का। जो गुरु की महानता को समझ ले, लेकिन महानता को महान ही समझ सकता है, महानता को महान ही समझ सकता है। बस आदर करना, मान करना। आप समझे, माता पिता के सामने अगर हम खड़े हैं और कोई भी हमारी तृष्णा, विषय, आशा अगर पूरी नहीं होती तो माँ बाप को बुरा और भला कहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जानते कि पिता ने मेरे लिए क्या क्या त्याग किए हैं, पिता ने मेरे लिए क्या क्या त्याग किए हैं। माता ने मुझे गर्भ में भी रखा है, अपना लहू, अपना खून पिलाया है और अपना ख्याल ना रख के, स्वयं को भुला के मुझे जन्म दिया है। अगर आपके भीतर महानता है तो उनकी महानता का आपको पता लगेगा। अगर आपके भीतर महानता नहीं तो उनकी महानता का भी आपको ध्यान नहीं। एक झटके में अपने स्वार्थ के लिए उस माँ बाप की महानता को छिन्न भिन्न आप कर देते हैं। उन माता पिता की महानता को छिन्न भिन्न कर देते हैं, हटा देते हैं रास्ते से। न कोई जानना, ना कोई मानना, ना कोई पहचानना, बस अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाएं। क्या वो सही राह पे है? क्या वो कठोर नहीं है? वो कठोर है, वो कठोर है। जो निर्मल है, जो कोमल है, अपने माँ बाप को हमेशा ध्यान में रखता है। मेरे पिता ने कितना बलिदान दिया, कितना त्याग किया है, मेरी माता ने मेरे लिए क्या क्या किया है, उसके ध्यान में हमेशा रहता है कि मेरी माँ ने स्वयं को भूल के मेरा लालन पालन किया है, स्वयं भूखी रह के मुझे खिलाया है। उसकी कसौटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी कसौटी है, बहुत बड़ी कसौटी है। तो मन को निर्मल और कोमल बनाने के लिए, मन को निर्मल और कोमल बनाने के लिए आपके भीतर भावों का होना बेहद जरूरी है। अपने इष्ट के सामने लेकिन भौतिकता के लिए नहीं मांगना, लेकिन अपने आपको राह मिले सुंदर, आपको राह मिले अच्छी, राह मिले परम की, आपको अपनी मंजिल मिले जिसके लिए आपने जन्म लिया है। जिसके लिए आपने जन्म लिया है वो बेहद जरूरी है, वो बेहद जरूरी है। तो भाव से भर के एक बार जो धर्मगुरु, धर्म सुधारक कुरुक्षेत्र के सरोवर में घूम रहे थे और अपना तर्क एक दूसरा तर्क देता था, वो अपना तर्क देता था, वो अपना तर्क देता था। अपने ज्ञान में अपने आप ही लिप्त थे। उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा है, उसके पास से गुजर रहे थे, तब साधु की तरफ उनकी नजर गई थी। साधु के आंखों से धारा बह रही थी, वो एकटक उस तस्वीर की तरफ ही देख रहे थे। साधु उस तस्वीर की तरफ ही देख रहे थे। तस्वीर किस चीज की थी? तस्वीर भगवान विष्णु की थी, जो विराट रूप में, जो गीता का ज्ञान देते समय जो स्वरूप भगवान का था, प्रभु का था, वो स्वरूप।
अब रोते हुए साधु से उन्होंने कहा, बाबा क्या बात हुई, आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने इशारा किया, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, भगवान गीता का ज्ञान देने लग रहे हैं। भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कितना भाव रहा होगा कि मूर्ति से निकल के भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। कितना भाव रहा होगा। हमेशा प्रकृति जो स्वयं को बड़ा बनाता है उसको छोटा बना के छोड़ती है, और जो अपने आप को छोटा मानता है, छोटा बनाना चाहता है, उसको बड़ा बना के छोड़ती है। प्रकृति की दिशा को, प्रकृति की समझ को कोई समझ नहीं पाया है। हाँ, ये जरूर है, अंदाजे लगते हैं, अनुभव होते हैं कि हम अच्छाई करेंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी, हम बुराई करेंगे तो हमें बुराई मिलेगी। दूसरे के धन पे नियत ना हो। जो परमात्मा के पास है हमारा है, परमात्मा ने जो दिया वो भी हमारे पास ही है, आप उसमें से इस्तेमाल करें। सहज हो गए, अपने भीतर अंतर्मन को जांचे, परखे, समझे ब्रह्म क्या चीज है, पर ब्रह्म क्या है, सब कुछ आपकी समझ में आने योग्य है। साधु संतों ने सुना भी है, समझा भी है। जिस भांति जिसकी जिस जैसी बुद्धि, उसने वैसा ही ज्ञान बखाया है। अपनी कमर सीधी कर लें। जब जब आपके भीतर कठोरता होती है, कठोरता को तोड़ने के लिए भी आपको जतन करना होगा। लेकिन कठोरता आपसे ना टूटे तो फिर आप लाचार हैं, फिर आप प्रार्थना करने के हकदार हैं। कठोरता, जब आप एक ही दिशा में चलेंगे, मां बाप के को ना समझेंगे तो परम पिता के भाव को भी नहीं समझ सकते। अगर आप माता पिता के विमुख होते हैं तो मान लीजिए, जान लीजिए कि आप गलत रास्ते पे हैं। आप गलत राह पे हैं, क्योंकि अगर आपने माँ बाप का मान बढ़ाया है तो परमपिता का भी बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन में सबसे अनमोल रतन दो माता पिता हैं। वो अपना कर्म करें, लेकिन जो वो कुछ भी करें, लेकिन आपके भीतर उनके प्रति भाव भरा रहना चाहिए। ऐसा भाव कि जब भी आप उनके सन्मुख हों, बस आपके चेहरे पे एक सुंदर मुस्कुराहट हो, जिसको देखकर माता पिता भी इतने खुश होते हैं कि जैसे उनको सब कुछ मिल गया, उनकी मेहनत का मेहनताना हो। माँ बाप को दुखी से सुखी करने के लिए एक आपकी मुस्कुराहट ही बहुत है। मन से मन मिलाना, माता पिता की इच्छा को पूरी करना आपका धर्म है, और माता पिता की इच्छा में परमात्मा की इच्छा भी शामिल होती है। लेकिन हम अपनी बुद्धि के स्वार्थ के लिए हम किसी को कुछ समझते ही नहीं। हम अपनी बुद्धि को कब समझेंगे? जब सैया पे हम होंगे और जाने का समय होगा। नहीं, जब आप जागेंगे तभी आप कोशिश करिए और सफल होइए। आप अपने गुरु जो शिक्षा के हैं, जो दीक्षा के हैं, प्रथम गुरु, इसीलिए उन पे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माता भी गुरु है प्रथम, पिता भी गुरु है प्रथम। माता ने जो समझाया, जो सिखाया, तो माता के भीतर जो गुण है, पिता के भीतर जो गुण है, वो हमारे भीतर भी है। माता पिता की जो कसौटी है, जो उन्होंने तपस्या की है, उनका फल आपको ही मिलेगा अगर आप सभ्य हैं तो। अपने गुरु का मान बढ़ाएं। सोचें, हे गुरुवर, आपकी कृपा अपरंपार है, आपकी दया
जब जब आप मुझ पर दया करते हैं मुझे अनुभव होता है। मैं यहां तक आया हूं, मेरी चेष्टा हुई अध्यात्म में प्रवेश करने की, ध्यान धरने की, सच्चाई को जानने की, सत्य का संग, आप सत्य हैं और सत्य संग मुझे अच्छा लगता है। परमपिता आपका संग, जिसको अपने माता पिता का संग अच्छा लगने लगे, जिसको परमपिता का संग अच्छा लगने लगे, मानो कि वो सही राह पे है, वो सही राह पे है। भले कसौटी बहुत होती है, भले कसौटी बहुत होती है, लेकिन वो डगमग नहीं होता, वो दृढ़ होता है। माँ बाप, गुरु और परम, ये सदा जीव के साथी होते हैं। ये हमेशा जीव को उबारने, ये हमेशा ज्ञान को बढ़ाने, ये हमेशा ध्यान को बढ़ाने के लिए चेष्टा करते हैं। तो आप हमने कितना ध्यान बढ़ाया, कितना ज्ञान बढ़ाया, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। गुरु से कहें, हे गुरुवर आप महान हैं। जो आपके भीतर, आप अपने आकाश में चले जाएं। आकाश में जाने के लिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आप अभ्यासी हैं, अभ्यास करते हैं तो आप बहुत देर नहीं लगेगी भीतर प्रवेश करने में, बहुत देर नहीं लगेगी भीतर प्रवेश करने में। आप देखें क्या गुरु विराजमान है, सुंदर वेशभूषा, सुंदर सिंहासन गुरु का, और मंद चांदनी, चांद की चांदनी शीतल, ऐसी कि बड़ा भव्य नजारा। आपको लगेगा गुरु की मंद मुस्कुराहट जैसे सब कुछ न्यौछावर कर दे। आप भी वहीं अपने आप को देखें, स्वयं को देखें। मन आपका इधर है, बुद्धि आपकी यही है, प्राण भी आपके यही है। प्राण श्वास यहीं चलते रहेंगे, स्थायी भीतर के भीतर घूमते रहेंगे। जब भी आप समाधि में जाएंगे तो श्वास अपने आप, न पेट ऊपर नीचे होगा, न नाक के नीचे से कुछ होगा, बस भीतर भीतर भ्रमण करता होगा आपका श्वास, आपके प्राण भ्रमण करते होंगे। बाहर से कुछ न लेने की इच्छा, न देने की इच्छा, कुछ भी नहीं पड़ेगी। जो भी कुछ है पर्याप्त आपके भीतर, उसी से काम चलेगा, उसी से काम चलेगा। और जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं तो स्थूल शरीर, पांच तत्वों का शरीर मान और सम्मान करके, माता पिता कहीं जाते हैं, पिता या माता, पुत्र उतना समझदार नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं। बीमार को गोली देंगे, ऊपर मीठा भीतर कड़वा, लेकिन सच तो कड़वा होता है। लेकिन जिसको सच सत्य मीठा लगने लगे, जिसको इज्जत और बेइज्जती में फर्क ना लगे, जिसको इज्जत में भी वैसा ही रहे और बेइज्जती में भी वैसा ही रहे, एक समान, तब आप माने कि आप समान हैं, तब माने आप समान हैं। गुरुवर से कहें मन आपका, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा उस सूक्ष्म शरीर में मन भी होगा, बुद्धि भी होगी और आत्मा भी होगी, और आप भ्रमण के लिए निकलेंगे। और आप जैसे स्थूल शरीर से आप कुछ कर्म करते हैं, भीतर आप वो कर्म कर पाएंगे। गुरु के प्रति सेवा, वंदना, उनकी आरती उतारेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आए कि ऐसी आरती उतारें कि आप गदगद हो जाएं।